हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जो है हम सब भारत की प्रमुख कृषि क्रांति के बारे में बात करेंगे। क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है कि समानता। क्रांति का अर्थ होता है व्यवस्था परिवर्तन। जब लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में अचानक किसी नीति या निर्णय के कारण सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक बदलाव हो तो ऐसी स्थिति को क्रांति कहा जाता है। यह बदलाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर भारतीय इतिहास में कृषि, औद्योगिक एवं उत्पादन संबंधित कुछ क्रांतियों के बारे में महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी दी गई है। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 से 1968 के मध्य में हुआ था। और ये जो हरित क्रांति है ये जो है MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में तकनीकी के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। हरित क्रांति की सफलता का कारण है भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन में विविध दर्ज की गई। विशेषकर गेहूं के उत्पादन में 1968 में गेहूं का उत्पादन लगभग 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था। फिर दूसरा है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति की शुरुआत जो है 1986 से 87 के मध्य जो है सैम पिट्रोडा के द्वारा की गई थी। सैम पिट्रोडा को जो है पीली क्रांति का जनक भी कहा जाता है। पीली क्रांति का उद्देश्य जो है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, विशेषकर सरसों, तिल और सीसम के तेल में वृद्धि करना। फिर उसके बाद है श्वेत क्रांति, या जिसे हम दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति की शुरुआत जो है 13 जनवरी 1970 में गुजरात के आनंद वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, इस क्रांति का उद्देश्य जो है दूध के उत्पादन में वृद्धि कर भारत में विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाना था। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीली क्रांति पे। नीली क्रांति की शुरुआत जो है 1985 से 1990 के बीच हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन के द्वारा की गई थी। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को ही नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मछली उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय को दोगुना करना था। फिर आ जाते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति की शुरुआत जो है 1996 में दुर्गेश पटेल के द्वारा की गई थी। दुर्गेश पटेल को ही गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। गुलाबी क्रांति का उद्देश्य था झींगा, मछली और प्याज के उत्पादन में वृद्धि करना था। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का शुरुआत जो है 1969 से 78 के मध्य इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का उद्देश्य अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना था। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति की शुरुआत 1960 से 70 के दशक के मध्य में की गई थी। भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक और गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में वृद्धि करना था। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति, इसकी शुरुआत जो है 1991 से 2003 के मध्य निरपक तुर्तेज के द्वारा की गई थी। निरपक तुर्तेज को ही गोल्डन क्रांति का जनक कहा जाता है। सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति का उद्देश्य फलों, शहद उत्पादन एवं अन्य बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना था। बाकी क्रांति के बारे में हम दूसरे क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों को। चैनल पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।